नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त तारीफ की है। अमेरिका का मानना है कि मोदी की नीतियां और कार्यक्रम दोनों भारत के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे हैं। अमेरिका का ये भी मानना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया है कि उससे भारत के बहुत सारे सहयोगियों अर्थात मित्र राष्ट्रों को भौतिक लाभ तो पहुंचा ही है, साथ ही साथ उन पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की इतनी तारीफ अमेरिका में किसने की है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की तारीफ में ये सारी बातें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की है। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहा है। वहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में ये सारी बातें वहीं कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में एंटनी ब्लिंकन ने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, हम एक असाधारण सफलता की कहानी देखते हैं और हम उन उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी निगरानी में आगे बढ़ते हुए हासिल की हैं, जिससे कई सहयोगियों को भौतिक रूप से लाभ हुआ है और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जाहिर है, एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि भारत में जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के अवसर बढ़े हैं, व्यापार बढ़ रहा है, उससे भारत के मित्र राष्ट्रों को मॉनेटरी यानी भौतिक लाभ तो हुआ ही है, साथ में वो भारत को लेकर अब ज़्यादा आशान्वित है। भारत की क्षमताओं और भारत में उपलब्ध व्यापार और सहयोग के अलग अलग क्षेत्रों में अब वो ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, अब वो ज़्यादा सकारात्मक हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों की चर्चा करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों के समर्पण और प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, और मैं कोट करता हूं, हमारे देशों के बीच संबंध एक नई जगह, एक नए स्तर पर है। यह प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन दोनों का बहुत ही जानबूझकर किया गया प्रयास है, जो इसमें गहराई से विश्वास करते हैं। अब देखिए, ये बात तो सच है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिली है। जहां एक और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर निवेश कर रही हैं, जिनमें एप्पल जैसी कंपनी भी शामिल है, वहीं मोदी सरकार ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि विकास की इस यात्रा में समाज का जो गरीब तबका है, जो सबसे निचले पायदान पर है, वो पीछे न रह जाए। मोदी सरकार ने उनको भी ध्यान में रखकर कई सारी योजनाएं चलाई हैं, जिनमें गरीबों को मुफ्त अनाज, किसानों की सालाना 6,000 की सहायता राशि, कमज़ोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, ऐसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। मोदी सरकार ने खासकर महिलाओं के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत की है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उज्ज्वला योजना हो जिसमें मुफ्त गैस सिलेंडर मिलता है, उसका व्यापक असर पड़ा है। इन सारी योजनाओं का जो सामूहिक असर हुआ है, उसने भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाया है और अब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल रही है। दुनिया भी अब मान रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एंटनी ब्लिंकन का बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी स्वीकार्यता की एक निशानी है। अगर भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो कुछ इरिटेंट्स के बावजूद रिश्तों में निश्चित रूप से सुधार आया है। बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन तक नरेंद्र मोदी का अमेरिका के सारे राष्ट्रपतियों के साथ व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं, जिनका सकारात्मक असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ा है। ये ठीक है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में पन्नू जैसे इरिटेंट्स भी हैं, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग और विश्वास काफ़ी बढ़ा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर जब तनाव हुआ तो अमेरिका ने भारत की काफ़ी मदद की, ये तो एक फैक्ट है। इसके अलावा अमेरिका अब क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है
कि भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए जो इंजन अमेरिका भारत को दे रहा है, अब वो उसे भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर बनाएगा। इतना ही नहीं, वो इसकी 80% टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफ़र करेगा और यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस स्केल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अमेरिका ने कभी अपने किसी भी करीबी मित्र देश, चाहे वो कोई नेटो एलाई ही क्यों ना हो, नहीं किया है। तो एंटनी ब्लिंकन ने मोदी की जो तारीफ की है उसकी ठोस वजह है, मोदी के नेतृत्व में भारत के लोगों को भी आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचा है और भारत के मित्र देशों को भी अच्छे अवसर मिले हैं। अब दूसरी खबर पाकिस्तान से है। ईरान ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर पाकिस्तान में घुसकर जो हमला किया था, जो मिसाइलें दागी थीं, उसके बाद दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। ईरानी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना पर बदला लेने का इतना दबाव था कि खस्ताहाल आर्थिक स्थिति के बावजूद पाकिस्तान की सेना को ईरान के ऊपर बदले की कार्रवाई करनी पड़ी है। पाकिस्तानी सेना ने बदले की कार्रवाई में ईरान की ज़मीन पर बलोच विद्रोहियों के कैंपों को निशाना बनाने का दावा किया है। इन हमलों में ईरान की मीडिया के मुताबिक 9 आम नागरिक मारे गए हैं। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना का जो प्रोपेगेंडा विंग है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR, उसने कहा कि पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF के कैंपों के इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसकी जानकारी खुफिया तरीके से मिली थी। पाकिस्तानी सेना ने ईरान पर किए गए हमलों को ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर नाम दिया है। खबरों के मुताबिक इन हमलों के लिए पाकिस्तानी सेना ने किलर ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने JF-17 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स के मिसाइलों की मदद से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, मतलब ये जेट्स पाकिस्तान के सीमा के अंदर ही थे और वहाँ से मिसाइलों के जरिए ईरान के अंदर हमला किया गया। वैसे अभी पूरी तरह से इस पर क्लैरिटी नहीं आई है। ISPR ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और किसी भी दुस्साहस से सुरक्षा सुनिश्चित करने का पाकिस्तान आर्मी का संकल्प अटल है। देखिए, ये सब कहने की बात है। पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव था कि उसे ये दिखाना ही था कि उसने उसकी ज़मीन पर हुए हमले के जवाब में बदले की कार्रवाई की है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ईरान अब और मिसाइलों को तैनात कर रहा है अलग अलग जगह पे और शायद वो आगे भी बदले की कार्रवाई कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये टकराव गंभीर रूप ले सकता है। हालांकि डिप्लोमेसी भी अपनी जगह पे चल रही है। दोनों देशों का जो कॉमन फ्रेंड है चीन, वो अभी बीच बचाव कर रहा है और ये हो सकता है कि दोनों देश इस टकराव को आगे न बढ़ाएं। लेकिन बात फिर वहीं आती है, पाकिस्तान इस तरह के 1-2 हमले तो कर सकता है अपने देश की जनता को दिखाने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि कोई लंबा युद्ध अफोर्ड कर सके। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो इसकी इजाज़त नहीं देती है। पाकिस्तान के पास चीन के दिए हुए हथियार तो हैं, लेकिन उन हथियारों के लिए गोला बारूद, फ्यूल, ये सब एक लंबे युद्ध के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान ये पूरी कोशिश करेगा कि इस पूरे मामले का कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकल आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान 3 तरफ से सीमा पर तनाव अफोर्ड नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की जो सीमा अफ़गानिस्तान से मिलती है वहाँ तो ऑलरेडी तनाव है। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो सीमा पर आकर के पाकिस्तान में घुस कर के हमला कर जाते हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तालिबान के साथ वो रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन वहाँ तो सीमा पर तनाव है ही। दूसरी तरफ भारत है। भारत के साथ सीमा पर तनाव कभी भी हो सकता है, ऑलरेडी रहता ही है। ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ये सिचुएशन भारत के साथ सीमा पर रहता है। अब अगर ईरान के साथ भी इस तरह से सीमा पर तनाव रहेगा तो पाकिस्तान आर्मी के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल क्षण बन जाएगा, बहुत ही मुश्किल वक्त बन जाएगा। और पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हमेशा इन तीनों सीमाओं पर ये तनाव का माहौल बना रहे। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि इस पूरे
ये जो समस्या आई है इसका कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकल जाए, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।